5 ऐसे तरीके जिनसे हम अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं। नंबर 1, हैव प्लान बी एंड सी। हम सब ने अपनी लाइफ के लिए कुछ बड़ा सोचा होता है, बहुत बड़े बड़े प्लानिंग्स किए होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे प्लान से बड़ा ऊपर वाले का प्लान होता है, यानी कि इन शॉर्ट हमारा प्लान फेल हो जाता है। अब प्लान फेल होने के बाद प्रॉब्लम ये है कि हम आ जाते हैं डिप्रेशन, आगे और कुछ करने का ही मन नहीं करता, और हमारी लाइफ में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि पीस जो है, वी लॉस्ट इट। अब ये करना है कि सिर्फ एक प्लान बना के मत रखो। लाइफ में 2-3 प्लान्स होने चाहिए। ये वर्क नहीं किया तो कुछ और कर लेंगे, कुछ और वर्क नहीं किया तो कुछ और कर लेंगे, ताकि पीस जो है वो लाइफ में मेंटेन रहे। ऑब्वियसली मनी इज इंपॉर्टेंट, बट पीस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2, डू थिंग्स यू एक्चुअली इंजॉय। ये तो सबके पास से आपने सुना होगा कि काम वो करो जिसमें मजा आए, लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि जिसमें मजा आ रहा है उसमें अगर पैसा ना हो तो क्या करें। ऑब्वियसली पैसा भी इंपॉर्टेंट है, तो काम वो करो जिसमें पैसा भी आए और जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिले, क्योंकि पैसे के साथ साथ जॉब सेटिस्फेक्शन भी उतना ही जरूरी है। जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो अगेन हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है पीस, वो हमारे पास नहीं रहेगी। तीसरी चीज, लीव सिंपली। आजकल के जमाने में खास करके सोशल मीडिया की वजह से हमें बहुत सारी चीजों की आदत पड़ गई है। पड़ोसी ने गाड़ी ली तो मुझे भी चाहिए, यहां से हजारों किलोमीटर दूर हमारे एक दोस्त ने गाड़ी ली तो हमको भी चाहिए, किसी और ने बंगला लिया तो हमें भी चाहिए। सब दिखावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उस दिखावे के चक्कर में हम लोग भी फंसते जा रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ लूप। अगर किसी ने कोई चीज खरीदी है तो वो हमारे पास भी होनी चाहिए, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम उस लूप में फंसते चले जाएंगे तो हमारी लाइफ में से पीस जो है वो धीरे धीरे हटता जाएगा, क्योंकि फिर हमेशा एंजाइटी रहेगी, मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। फिर उसके लिए पैसा कमाने के पीछे भागो। पैसा कमाना है, ऑब्वियसली कमाना है, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं हो जाना है। नंबर 4, स्टे टफ। अगेन आजकल की जो दुनिया है वहां पे कंफर्ट की हमें बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है। हम कंफर्टेबल घर चाहिए, हमें कंफर्टेबल बेड चाहिए, हमें कंफर्टेबल कार चाहिए, कंफर्टेबल सोफा चाहिए, वी नीड कंफर्टेबल ऑफिसेज, वी नीड एवरीथिंग कंफर्टेबल। और इस कंफर्ट की वजह से क्या हुआ है पता है, कंफर्ट जोन के बाहर रहना कैसा होता है वो हम सब भूल ही गए हैं। और कभी अगर भगवान की लाठी पड़ी और हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा तो क्या होगा, डिप्रेशन, पीस गया। तो इसलिए अपने आप को टफ बनाओ। हर चीज में कंफर्ट मिले ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, से थैंक यू। किसी ने अगर हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो उसे थैंक यू कहो, उसका आभार व्यक्त करो। और सबसे बड़ा थैंक यू हमें कहना चाहिए ऊपर वाले को, क्योंकि आज सुबह आप उठे हो, आपकी सांसें चल रही है, आपके टेबल पे खाना है, आपके घर में पानी है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर वाले का थैंक यू करना चाहिए। क्योंकि जिसको ग्रेटिट्यूड की आदत पड़ गई उसकी लाइफ में कभी भी कोई टेंशन नहीं आएगी, वो हमेशा पीसफुली जिएगा।